नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल कांग्रेस का दामन छोड़कर गए 22 विधायकों पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा, बीजेपी और सिंधिया समर्थकों में मन से मेलों का समझौता नहीं है। वहीं उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा, भाजपा में अभी तक जिन नेताओं ने मेहनत की थी, अब उन्हें मौका नहीं देकर चुनाव में उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए तो उन नेताओं को खराब लगेगा। इसी कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। बीजेपी में अंतर कलह है सामने आ रहा है। प्रदेश में किसानों की मेहनत और कमलनाथ की किस्मत के कारण इतना अधिक गेहूं का उत्पादन हुआ। बीजेपी ने किसानों का गेहूं खरीदने में दिक्कत दी, माल खरीदा लेकिन उसके रखरखाव की भी व्यवस्था नहीं कर पाए। सर, जिस तरीके से उपचुनाव के हट दस्तक चालू हो गई, दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी चालू कर दी है, लेकिन जो उपचुनाव होने 22 सीटों पे, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं आप थोड़ा सा अनुमान चल रही है। देखिए, बेमोल समझौता है और भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने त्याग, तपस्या और मेहनत के दम पे भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था और उनके सामने अचानक कोई आ जाए और अपना कब्जा जमा ले खरीद फरोख्ती की राजनीति के माध्यम से, तो स्वाभाविक है कि उन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को बुरा लगेगा और उनका स्वाभिमान जागेगा। और आज इसी के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है और इसीलिए 3 महीने बीत गए, आज तक के भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कलह खुलने वाली थी। राज्यसभा के पहले यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता तो इनका चेहरा बेनकाब हो जाता। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक इनको बेनकाब कर देते और इसीलिए मंत्रिमंडल में देरी की जा रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह है और लाया एक न एक दिन ऊपर आएगा तो ये चारों खाने चित हो जाएंगे। सर, इसके साथ देखिए, किसानों की मेहनत और कमलनाथ जी की किस्मत के कारण पिछले सालों में बरसात अच्छी हुई। कांग्रेस की सरकार ने किसानों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, जिसके कारण किसान उत्साहित होकर इतना रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और उत्पादन अच्छा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री ने किसानों का माल खरीदने में बड़ी दिक्कत और परेशानी की है। कई किलोमीटर लाइनें लगी, मैसेज गलत सड़क डाले, किसानों को इंतजार उनको करना पड़ा और दुर्व्यवस्था इतनी हो गई है कि माल खरीदा लेकिन उसकी रख रखाव की व्यवस्था सही ढंग से सरकार नहीं कर पाई और उसका गेहूं का अभी तक किसानों को पेमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूरी तरीके से ये सरकार फ्लॉप साबित हुई है, किसान विरोधी सरकार है और मुख्यमंत्री और मंत्री मस्त है और जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। इस बीजेपी की सरकार से हाहाकार मच चुका है, चारों तरफ आक्रोश पनप रहा है, बेरोजगारी पनप रही है और कोरोना जैसी बीमारी पर भी ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। सर, इसके साथ में खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.